गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों का टॉपिक चल रहा है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। तो मैंने आप लोगों का एंट्रीज करना विद स्पेसिफाइड कंडीशंस ऑफ रिडेम्पशन आपको बता दिया। उसके आगे का टॉपिक हम आज डिस्कस करते हैं। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स वाज कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी कि ऋण पत्रों का नगद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए निर्गमन। तो देखिए, जब कंपनी को किसी को पेमेंट करना होता है तो वो उसको कैश ना देके कुछ डिबेंचर्स दे देती है। तो इस तरीके से वो अपनी लायबिलिटी भी पे ऑफ कर देती है एक तरीके से, लेकिन एक दूसरे फॉर्म में डिबेंचर्स के रूप में वो अपनी लायबिलिटी बढ़ा भी लेती है। यानी कंपनी एक लायबिलिटी को ख़त्म करने के लिए दूसरी लायबिलिटी अराइज कर देती है। तो उस कंडीशन में जब आपको कैश ना दे के डिबेंचर देने पड़े, दैट मीन्स आपके डिबेंचर होल्डर्स बढ़ जाते हैं। किस तरीके से आप वो कंडीशन सेटिस्फाई करते देखिए एंट्रीज से। फर्स्ट है, संपत्ति एवं चालू व्यवसाय को क्रय करने के प्रतिफल के भुगतान में ऋण पत्रों के निर्गमन के संबंध में निम्नलिखित प्रविष्टि की जाती है। यानी कि अगर आप एसेट के बदले आप अपनी ये संपत्ति इन सब के बदले अगर आप देते हैं, तो आप फर्स्ट एंट्री किस व्यवसाय आप खरीद रहे हैं तो आप फर्स्ट एंट्री क्या करेंगे, देखिए सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज़। ये आपको पता होगा, एसेट्स अकाउंट ऑल एसेट्स टू ऑल लाइबिलिटीज़ करते हैं, तो उसी में है ये सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज़ टू वेंडर अकाउंट। ये एंट्री आपके इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन और अमालगमेशन चैप्टर में होती है, लेकिन यहाँ पे समझाने के लिए लिखी हुई है। तो अब देखिए, जब उस वेंडर को, यानी हमने परचेज़ कर लिया कुछ क्रय प्रतिफल के बदले, हमने जब भुगतान करना पड़े तब हम किस तरीके से करते हैं ये देखिए। वेंडर्स अकाउंट डेबिट, वेंडर यानी जिसको भी हमने पेमेंट करना है, टू डैश परसेंटेज का लगाया जो कि डिबेंचर के ब्याज का होगा, टू डिबेंचर्स अकाउंट, यानी कि आपने वेंडर को दे दिए डिबेंचर। अब वेंडर को आपने जारी किए, तो अगर प्रीमियम पे जारी किए हैं तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट। बिल्कुल नॉर्मल एंट्री है। आप वहाँ पे डिबेंचर होल्डर ना लिखकर, जो कि आप नॉर्मल एंट्रीज़ में करते हैं, आप क्या लिख देंगे वहाँ पे, वेंडर का नाम लिख देंगे। फॉर एग्जांपल श्याम लिमिटेड या राम लिमिटेड, जो भी कंपनी का नाम होगा, वेंडर का नाम होगा, उसके नाम से खाता खोल के आप उसका नाम मेंशन कर देंगे। अगर डिस्काउंट पे हैं इश्यू डिबेंचर और आपने डिस्काउंट वाले इशू उनको लायबिलिटी सेट ऑफ करने के लिए यूज़ में लिए हैं, तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। सिंपल एंट्रीज हैं, बिल्कुल जैसे नॉर्मल एंट्रीज करते हैं हम उन्हीं तरीके से हैं, बस यहाँ पे आपको वेंडर का नाम लिख देना है। तो ये देखिए, एक छोटा सा इलस्ट्रेशन है, वो देखते हैं हम। शर्मा लिमिटेड ने सांघी लिमिटेड से एक मशीन 5,50,000 की लागत की क्रय की। शर्मा लिमिटेड ने इसको अपने 100 रुपये वाले 12% ऋण पत्रों के 10% प्रीमियम पर निर्गमित किया। शर्मा लिमिटेड की पुस्तकों में आवश्यक जनरल प्रविष्टियाँ दीजिए। सिंपल एंट्रीज है, यानी कि आपको पेमेंट करना है 5,50,000 का, इसके बदले में आप कैश ना देके डिबेंचर्स पे कर रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले तो जो एसेट्स आ जाएगा, एसेट अकाउंट डेबिट, तो एसेट के लिए यहाँ पे मशीन है, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू सांघी लिमिटेड। कितना हुआ यहाँ पे, बीइंग मशीन परचेज नरेशन में आ जाएगा। अमाउंट है आपका 5,50,000 एज़ पर क्वेश्चन। तो ये फर्स्ट एंट्री तो सिंपल एंट्री, जब हम कुछ भी एसेट खरीदते हैं तो एसेट का नाम और वेंडर का नाम आ जाता है। अब देखिए, जो सांघी लिमिटेड है उसको जब हमें पेमेंट करना है और हम पेमेंट के बदले में उसे नॉर्मल जब हम कैश पे करते हैं तो सिंपल एंट्री करते हैं सांघी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू बैंक अकाउंट, जो भी कंडीशन क्वेश्चन में गिवन होती है। अब क्योंकि यहाँ पे कैश और बैंक की जगह हम दे रहे हैं डिबेंचर्स, तो यहाँ पे क्रेडिट में हम डिबेंचर्स यूज़ कर देंगे। अब डिबेंचर भी हम प्रीमियम पे दे रहे हैं, तो देखिए सांघी लिमिटेड अकाउंट डेबिट उसको मिलेंगे 5,50,000 किस फॉर्म में, टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। अब क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम पे है तो टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, एक चीज़ इसमें आपको ये कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि आपको टोटल पेमेंट सांघी लिमिटेड को जो करना है वो करना है 5,50,000 का, और जो डिबेंचर्स हैं वो 100 रुपीज़ वाले हैं, वो आप प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। तो आपको नंबर ऑफ़ डिबेंचर्स कितने इशू करने हैं वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। किस तरीके से, देखिए नीचे वर्किंग नोट में लिखा हुआ है 5,50,000, अब डिवाइडेड बाय 110, 10 रुपये का यहाँ पे प्रीमियम की राशि है, 100 रुपये उसकी फेस वैल्यू है। तो जब आप 5,50,000 में 110 का डिवाइड देंगे तो आएगा आपके 5,000 डिबेंचर्स। तो दैट मीन्स आपको 5,50,000 की लायबिलिटी सेट ऑफ करने के लिए 5,000 डिबेंचर्स सांघी लिमिटेड को पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये एंट्रीज आपसे 2 नंबर में पूछी जा सकती हैं, या फिर ये जो इलस्ट्रेशन मैंने आपको करवाया अभी, ये छोटा सा इलस्ट्रेशन है, ये 4 नंबर में, या 2 एंट्रीज हैं तो 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये टॉपिक हमने अभी पढ़ा है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स।